देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। विश्व हिंदू परिषद ने 60 वर्ष पूर्ण होने पर की प्रेस वार्ता, गिनाई उपलब्धियां। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसकी स्थापना 1964 में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के मुंबई स्थित सांदीपनी आश्रम में 29 अगस्त 1964 को हुई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हुई थी। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू समाज के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करना है। वह अपने 60 वर्षों में हुई प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। संत संपर्क के माध्यम से हमने संपूर्ण विश्व के विभिन्न धर्माचार्यों व संतों को एक मंच पर उपस्थित किया। संगठन ने गौ हत्या के विरोध में कानून की शक्ति से लागू करने के लिए अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में गौवंश पर कड़े कानून बने हैं। अवैध धर्मांतरण रोकना तथा धर्मांतरितों को स्वधर्म में वापस लाना जैसे विषय पर पूरे विश्व में हमारे 450 सेवा प्रकल्प चलते हैं, जिनमें 31 प्रांतों के 93 स्थान पर 840 संस्कार शालाएं संचालित हैं, जिनमें 17,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं। सबसे बड़ा आंदोलन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 6 दिसंबर 1952 को बाबरी ढांचे को हिंदू समाज ने ध्वस्त कर दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया। 22 जनवरी 2024 को रामलाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य रूप से मनाया गया। बता दें कि देश में विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राएं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही हैं। आने वाले भविष्य में हिंदू समाज के सामने कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिनके लिए विश्व हिंदू परिषद अपनी कार्य योजना में लागू हुआ और शीघ्र ही इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए संगठन आगे अपने कार्यों में लगा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण विश्व में स्थापना दिवस के कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजन किए जाने हैं, जिनमें धार्मिक यात्राएं, संत सम्मेलन, प्रवचन, अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण, टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। बड़ा गाँव है, वहाँ बीच में अपनी इकाई संपत्ति थी। अब बीच में हो सकता है कुछ लोग वहाँ से चले गए हों। FIR तो अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही करवाई है, लेकिन FIR करवाना कोई उसका हमारे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। हमारा तो उसमें ये है कि अब वो थोड़ी सी लंबी है, और समाज में जाएंगे एक दिन में। उनमें जो विकृति आई है वो एक दिन में नहीं आई, वो आई है सालों, तो उसको ठीक करने में भी हमें सालों लगेंगे। तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। आपने जो कहा है निश्चित रूप से सराहनीय बात है, हम लोग निश्चित रूप से ध्यान। अब देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है जो अभी आपने कहा है कि आपका प्रमुख उद्देश्य है गायों की सुरक्षा करना। अमूमन देखा जाता है कि सड़कों में गायें बिचरती रहती हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो जब तक गाय दूध देती है तो उनका दूध लेते हैं, लेकिन अब वो दूध देना बंद कर देते हैं, उनको सड़कों पर, रास्तों पर डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर आज तक संगठन ने क्या कार्रवाई की है? अब ऐसे लोगों पर संगठन डायरेक्ट कार्रवाई तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अभी संगठन ये कर सकता है कि कुछ गौशालाओं को प्रमोट करे, गौशालाएं बनवाए। हम लोगों ने अभी सागर बाईपास पर गौशाला है अभी स्थापित की है, उस पर भी गायें जो गाय और जो गायें निराश्रित गायें, उनको हम ले जाके वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो विकृति आई है वास्तविक बात यह है कि गाय को जब तक आप नहीं बुलाएंगे, जब तक दूध देती है तब तक दूध रखते हैं उसको, उसके बाद हटा देते हैं। अगर प्रत्येक हिंदू अपने घर में दूध की भांति, दूध में हर घर में गाय थी और उसकी सेवा और उसकी पूरी साथ संभाल होती थी, अगर वैसा करने लगे तो ये बात ही खत्म हो जाए। हमारा गाय आवारा नहीं हुई है, वास्तविक में ये बात हो गई, गाय निराश्रित हो गई। जैसा कहना चाहिए वो बूढ़े बुजुर्गों को निराश्रित पेंशन मिलती ना, इसी तरह से हमारी गौ माता को भी पेंशन मिलना चाहिए। जो शहर में घूम रही है उनको पेंशन मिले, उनके खाना पीने की व्यवस्था हो, तो रोड पे घूमे, तो जहाँ जाए उनकी व्यवस्था हो जाएगी, कहीं जाएंगे। और जानवर और गाय का तो इतना अच्छा हुआ है कि आप 10 दिन एक जगह बांधे हो और उनको शाम को खाना पीना डाल दें, 11वें दिन आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे। और मेरे जीवन का एक लक्ष्य
तो जब सुबह पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ अपनी गौ छोड़ दी, सब ऐसे ही हो गया। तो 2 बच्चियाँ वहाँ थी तो अच्छी लगती थी देखने में, तो वो रोज आया कि लेबर खाना डाल देती हूँ ना, तो वो तो उसी टाइम आ जाती। एक दिन वो हमारा आदमी बोला कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किस संबंध में हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में जन्माष्टमी के दिन हुई थी। तो अभी हमारा 60वां वर्ष है, तो षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। तो उसके संबंध में आप सब लोगों को अवगत कराने के लिए और आपसे पूरा अपना जो हमने 60 साल में काम किए हैं विश्व हिंदू परिषद में, उनके मोटे मोटे कामों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन 60 सालों में संगठन ने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसको जनता ने भी सराहा हो, संगठन को भी अपने आप में गर्व महसूस हुआ हो? वैसे तो कई कार्य हैं, लेकिन एक सबसे इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राम मंदिर वाला। राम मंदिर का जो केस चल रहा था अयोध्या जी का, वो हमने पूरा विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में ही पूरा केस लड़ा गया। और जब केस का निर्णय हुआ, उसके बाद राम मंदिर का जो है बिना किसी सरकारी सहायता से लिए हुए पूरे अपने भारतवर्ष के और पूरे विश्व के हिंदुओं के सहयोग से हमने भव्य राम मंदिर की स्थापना की है, जो कि 22 जनवरी को इसका पूजन हो चुका है। और उसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नाम की सार्थकता से। आगे संगठन इसमें और क्या कार्य करेगा? किसी भी सामाजिक उसमें विश्व हिंदू परिषद वास्तविक रूप से विश्व हिंदू परिषद का जो संगठन है वो संतों के नेतृत्व में काम करता है, और हर वर्ष में 2 बार संतों की बैठक के साथ बैठक होती है। वो मुद्दा बताते हैं, उस मुद्दे को हम लोग क्रियान्वित करने के लिए ये जानते कोशिश करते हैं। और जो हमारे पूरी संतगण है, जैसा जो भी आगे मुद्दा आएगा तो बताएंगे, उसके लिए हम लोग अपना प्राण देते हैं।